अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में जारी आलमी माशी फोरम के इजलास में रियासत तेलंगाना का पवेलियन सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। डावोस की अहम शाहरा पार्लियामेंट पर कायम इस पवेलियन पर मुख्तलिफ आलमी कंपनियों के वफूद एक के बाद दूसरे आ रहे हैं। डावोस में सिर्फ 3 रियासतों तेलंगाना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पवेलियन कायम किए गए। रियासती वजीर सनत KT रामाराव आलमी फोरम के 50वें इजलास में तेलंगाना के वफद की क़यादत कर रहे हैं। उनके हमरा सेक्रेटरी सनत जयेश रंजन, टी हब के CEO आदि नारायण, डिजिटल मीडिया के डायरेक्टर दिलीप कौशक और दूसरे आलादार भी हैं। पवेलियन में तेलंगाना की सनती पॉलिसी और महकमा सनत की सालाना रिपोर्ट के बशमूल अहम ब्रोचर रखे गए हैं। पवेलियन पर आने वालों की चाय, कॉफ़ी और मशरूबात से तवाज़ो की जा रही है। रियासती BJP के सदर डॉक्टर K लक्ष्मण की ज़ेर क़यादत पार्टी के एक वफद ने कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार से मुलाकात करके तारीखी चारमीनार के दामन में 25 जनवरी की शब मुशायरा और झंडा वंदन की तकरीब की इजाज़त न देने की मांग की और कहा कि इससे शहर में अमन को खतरा हो सकता है। वफद में सदर सिटी BJP N रामचंद्र राव MLC भी शामिल थे। बादियाजा पुलिस कमिश्नरेट के बाहर अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस ने कभी भी यौम जमहूरिया की तकरीब का इस तरह एहतमाम नहीं किया। इस नई रिवायत के पीछे क्या मकासद है वही बेहतर जानती है। उन्होंने कहा कि सिटी पुलिस मजलिस और मुखालिफ CA जॉइंट एक्शन कमेटी को रैलियों और जलसों की खुली इजाज़त दे रही है, जबकि मुवाफिक CA रैलियों को इजाज़त देने से इनकार किया जा रहा है। लक्ष्मण ने कहा कि मजलिस इस मुशायरे और यौम जमहूरिया की तकरीब की आड़ में इश्तियाल अंगेजी कर सकती है। चारमीनार का इलाका एक हसास इलाका है, सयाह भी रात के औकात में आते हैं। BJP के रियासती सदर ने भैंसे के फसादात के लिए मजलिस को जिम्मेदार करार दिया और कहा कि TRS हुकूमत लोगों की जान और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। कई शोबों में तेज रफ्तारी के साथ तरक्की करने वाले हैदराबाद में 2022 तक 12 नए मॉल्स कायम होंगे। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी अनारक के मुताबिक 2019 में 1400 करोड़ रुपए का बिजनेस तेलंगाना में हुआ। कौमी और बैनुल-अक़वामी कंपनियों के दफातर के क़याम के बाद रियासत की हमाजती तरक्की का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि 2022 तक मुल्क भर में 100 नए मॉल्स खुलने वाले हैं। इनमें से 18 मुंबई में होंगे, दिल्ली में 13, बेंगलुरु में 10 और चेन्नई में 9 मॉल्स खोले जाएंगे, जबकि दूसरे शहरों में भी मॉल्स खुलने वाले हैं। इनमें सूरत, अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के सदर नशीन अकबर हुसैन के भाई और रहनुमा दक्कन के रिपोर्टर सैयद असगर हुसैन उर्फ अज्जू को कल करीमनगर के वार्ड 45 में ऑटो में रुपये तकसीम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। वो BJP के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की गर्ज से ये रकम तकसीम कर रहे थे। अक़लियतों के वोट तकसीम करना उनका मकसद था। इत्तला मिलने पर मकामी नौजवानों ने उन्हें पकड़ लिया। बताया जाता है कि असगर हुसैन ने BJP के उम्मीदवार से 3 लाख रुपए और TRS के उम्मीदवार से 2 लाख रुपए ले लिए थे।
उन्होंने अपनी बीवी को भी मुकाबले से दस्तबरदार करवा लिया था। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी, जो अवाम से राब्ते की मुहिम के हिस्से के तौर पर कल जम्मू कश्मीर के जिले गंदरबल का दौरा किया और कई तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह किया। उन्होंने शहरियों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। वो मजीद 2 दिन कश्मीर में क़याम करेंगे। यहाँ ये बताना ज़रूरी होगा कि अवाम से राब्ते की मुहिम के तहत 18 से 25 जनवरी तक 36 मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके खिलाफ जालसाजी का केस बुक करने वालों के खिलाफ वो 100 करोड़ का हट जाने का मुकदमा दायर करेंगे। अपने एक वीडियो प्याम में अजहरुद्दीन ने कहा कि उनके खिलाफ केस बुक करने वाले दरअसल अखबार में अपने नाम के लिए जगह पाना चाहते थे। एक ट्रैवल एजेंसी को धोखा देने का उन पर लगाया गया इल्जाम गलत है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि अजहरुद्दीन पर औरंगाबाद के एक ट्रैवल एजेंट को 21 लाख रुपए का धोखा देने का इल्जाम लगाया गया है। नवाही इलाके मेरादेवपल्ली में स्क्रैप के गोदाम में अचानक आग लग जाने का वाकया पेश आया। ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड ने शॉर्ट सर्किट का शुबा जाहिर किया है। 2 मकामी फायर इंजनों ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। नलगुंडे में हजरत मोहिउद्दीन शाह जान पाक शहीद के उर्स के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से उर्स इंतजामात में ताखीर और तसाहुल से मुतालिक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो गलत और बेबुनियाद है। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने उर्स के लिए 7 लाख रुपए की रकम जारी की है और मजीद 1.5 लाख रुपए की रकम आज या कल जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वो खुद उर्स तकारीब के इंतजाम की निगरानी के लिए नलगुंडा रवाना हो रहे। सदर अखिलती शोबे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी शेख अब्दुल्ला सोहेल ने CAA के खिलाफ शाहीन बाग दिल्ली में एहतजाज करने वाली खवातीन से मुतालिक शिया वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश के सदर नशीन वसीम रजवी के बयान की सख्त मजम्मत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वसीम रजवी मुतनाज़ा बयान देने के आदी हो चुके हैं, बल्कि उन पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि वसीम रजवी के खिलाफ पुलिस में शिकायत करते हुए खवातीन की अहानत का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की खवातीन ने अपने मुनफरिद एहतजाज के जरिए एक तारीख बनाई है। जिले जोगलंबा गदवाल में इटिकाला मंडल के करीब कल रात एक स्विफ्ट कार के लारी में घुस जाने के नतीजे में 3 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए। बताया जाता है कि इस कार में 4 अफराद सवार थे जो एरावली से गदवाल टाउन जा रहे थे। हादसे से पहले एक कार गन्ना ले जाने वाले एक ट्रैक्टर से टकरा गई। शदीद तौर पर जख्मी ड्राइवर को करीबी दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी मर्ज कोरोना वायरस के आम हो जाने के पेश नज़र बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरीन की कड़ी स्क्रीनिंग की जा रही है और तिबी मायने के लिए उनके
सैंपल्स हासिल किए जा रहे हैं। खासकर चीन से आने वाले शहरों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में स्क्रीनिंग का अमल पहले से ही शुरू हो चुका है। आउटर रिंग रोड के आसपास रहने वालों के लिए रोजाना पानी का वसूल अब माजी की याद हो गई है। इन इलाकों में लोग अब नल से पानी भर रहे हैं। पहले इन्हें बौलियों, कुओं और वाटर टैंकर पर इंतजार करना पड़ता था। वाटर टैंकर वाले उनसे मनमानी कीमत लिया करते थे। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अब 164 रिजर्वर से 190 गांव को पानी फराहम कर रहा है। दिसंबर 2017 में 756 करोड़ रुपए के सरफे से घर घर पानी पहुंचाने की स्कीम शुरू की गई। कीसरा के एक शहरी एस पांडुरंगा रेड्डी ने कहा कि पानी के उसूल के लिए रोजाना की जद्दोजहद से अब उन्हें छुटकारा मिल गया है। हैदराबाद मेट्रो वाटर इन देही इलाकों को पानी पहुंचा रहा है। इनमें हयातनगर, महेश्वरम, सरूनगर, शामिरपेट, कीसरा, कुतुबुल्लापुर, मेडचल, घटकेसर, शमशाबाद, राजेंद्र नगर, आरसीपुरम और पटनचेरू मंडल के गांव शामिल हैं। तेलुगु फिल्मों के मशहूर कॉमेडियन सुनील को मौसमी बुखार की वजह से गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी में शरीक करवा दिया गया है। दवाखाने के जराये ने बताया कि सुनील खांसी और बुखार की शिकायत पर दवाखाने से रुजू हुए थे। उनके तमाम तिब्बी मुआयने किए जा रहे हैं और उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के 3 राजधानियों से मुतालिक कानून को सेलेक्ट कमेटी से रुजू कर देने कानून साज काउंसिल के सदरनशीन मोहम्मद शरीफ के फैसले के खिलाफ विशाखापट्टनम में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने टीडीपी और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों ने एक ट्रेन स्टेशन पर भी धरना दिया। कर्नाटक असेंबली में मंजूरी के 2 साल बाद बीजेपी की हुकूमत जादू टोने के खात्मे के लिए बनाए गए कानून मुखालिफ तोहम परस्ती को रोबे अमल लाने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त बीजेपी अपोजिशन में थी और इस बिल के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। इस कानून के तहत जादू टोना अमलियात करने वालों को 7 साल की कैद की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। मगरबी बंगाल की पुलिस ने सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और अहानत आमेज पोस्टर्स लगाने पर बीजेपी के कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कन्हैया कुमार शुमाली जिले परगना 24 में एक जलसे से खिताब करने वाले हैं। बीजेपी के मकामी कायदीन ने कन्हैया कुमार के खिलाफ पोस्टर्स लगाने की तरदीद कर दी। मध्य प्रदेश के सागर शहर में पड़ोसियों की तरफ से
जला दिए जाने से शदीद तौर पर जख्मी एक दलित नौजवान दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में आज अपने जख्मों से जान बर न हो सका। यह नौजवान 50% की हद तक झुलस चुका था। इस नौजवान ने बताया कि पड़ोसियों ने उसे 16 जनवरी को केरोसिन तेल डालकर आग लगा दी थी। सुप्रीटेंडेंट पुलिस सागर अमित संघी ने बताया कि 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट लगाया गया है, जबकि चौथा शख्स मफरूर है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद मुखालिफ हुकूमत एहतजाज से दहल गया। आज दूसरे दिन भी तशद्दुद के वाक़यात रौनुमा हुए। जुनूबी शहर बसरा में कल रात जारी एहतजाज के दौरान एक इराकी एहतजाजी फायरिंग में हलाक हो गया। इराक में हुकूमत के खिलाफ एक अरसे से एहतजाज जारी है और इस हफ्ते हुए मुजाहरों में अब तक 12 अफराद हलाक हो गए। मैटरनिटी रुखसत से वापसी के बाद खेल के मैदान में दोबारा आ जाने वाली सानिया मिर्जा आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में डबल फर्स्ट राउंड मैच के दौरान जख्मी हो गई। इस तरह खेल के मुकाबले से वो बाहर हो गई हैं। उनका मुकाबला यूक्रेनियन की नडीला किचोंग से था। साइबराबाद पुलिस के इश्तराक व ताउन से सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल ने आज एक रोजा कॉन्क्लेव मुनक्किद किया, जिसका उन्वान आइंदा की नस्ल को दरपेश खतरात और उनका हल था। साइबराबाद पुलिस के कमिश्नर CV सज्जनार ने कहा कि आए दिन साइबर क्राइम के वाक़यात में बेहद इजाफा होता जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहिए। दूसरे जराइम के मुकाबले में मासूम अफराद साइबर क्राइम का आसानी से निशाना बन जाते हैं और भारी नुकसान भी उठाते हैं। उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ आवाम के शऊर की बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। डायरेक्टर जनरल साइबर सिस्टम DRDO नई दिल्ली डॉक्टर सुधीर कामत ने सदारत की और कलीदी खुतबा पेश किया। CRT नई दिल्ली के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय बहल मेहमान खुसूसी थे। ज़िम्बाब्वे कासिफ नगर में वाक़ खदीम मस्जिद बौली की तामीरानों का काम तेजी के साथ जारी है। मस्जिद कमेटी के सदर मकबूल अहमद, नायब सदर मोहम्मद शकूर, सेक्रेटरी मोहम्मद गुलाम रसूल सिद्दीकी और खाजिन मोहम्मद उस्मान ने अहले खैर हजरात से अपील की कि वो तामीरी काम में माली ताउन करें। जो हजरात मटेरियल से मदद करना चाहते हैं वो मस्जिद कमेटी से रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसल्लियों की तादाद में हर दिन इजाफे की वजह से मस्जिद की तोसी और तामीर नौ नागुज़ीर हो गई है। अहले खैर हजरात अपने एहतियात राष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेहदीपट्टनम ब्रांच में मस्जिद के अकाउंट नंबर 085410002708 में जमा करवा सकते हैं। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने रियासत में ज़राई शोबे को मुस्तहकम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। निबाड़ के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अपने बजट का 30% हिस्सा ज़राअत, किसानों की इमदाद और उनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर रही है। दूसरी रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में किसानों की हर तरह से मदद की जा रही है। यही वजह है कि यहाँ खुदकशी के वाक़यात नहीं के बराबर हैं। वज़ीर फाइनेंस ने बताया कि 24 घंटे बरक़ी की सरबराही और खाद पर मुसलसल सब्सिडी हुकूमत की उन स्कीमों में से एक है जिससे ज़राअत से वाबस्ता अफराद को राहत फायदा हो रहा है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
Center, DLRL Main Road, opposite Vikas High School, Chandrayan Gutta, Hyderabad. Cell 9966930824 या 9391326261. मेस्को के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फखरुद्दीन ने सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर मुल्क में जो डर और खौफ का माहौल पैदा किया गया है उसका सब्र, तहम्मुल और दानिशमंदी से मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर फखरुद्दीन ने कहा कि खवातीन और बच्चे जिस पुरअमन अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं वो काबिल तहसीन है। उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सीएए के बारे में दस्तूरी और कानूनी पहलुओं के साथ साथ अवाम के जज्बात और एहसासात का भी नोट लेगा। डॉक्टर फखरुद्दीन ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का यह मसला नहीं है बल्कि दस्तूर की लड़ाई है और उसका तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने संदेशे का इजहार किया कि अगर हुकूमत ऐसे ही हटदर्मी और टकराव की पॉलिसी इख्तियार करेगी तो अवाम का वो तबका जो खामोश है वो भी सड़क पर आ जाएगा और हालात खाना जंगी से कम नहीं होंगे। जमीयतुल खुरैश की मरकजी कमेटी ने शहर में बकरे की गोश्त की कीमतों में इजाफे पर रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुंडेदारों और गोश्त की दुकानात के मालिकीन से मुज़ाकरत करे। सदर जमीयतुल खुरैश फिरोज कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना की सरहद पर चुंगी वाले मुख्तलिफ उन्वानात से टैक्स वसूल कर रहे हैं जिसकी वजह से बकरों की कीमत फितरतन मार्केट में बढ़ जा रही है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को हिरासा करने का यह सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए। वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। जमीयतुल खुरैश के सरपरस्त अब्दुल सत्तार चांद, जनरल सेक्रेटरी हबीब कुरैशी, खाजिन अखिल कुरैशी और गौश कुरैशी भी इस मौके पर मौजूद थे। अखिल कुरैशी ने बताया कि जियागुड़ा मसलक को असली बनाने का काम हनूज मुकम्मल नहीं हुआ। साफ सफाई के लिए बल्दी अमला भी वक्त पर नहीं पहुंचता। हालांकि जियागुड़े के व्यापारी बल्दिया और हुकूमत को भारी टैक्स अदा करते हैं। निजामिया यूनानी तिब्बी कॉलेज के तुलबा और तालिबात का सीएए के खिलाफ एहतजाज आज 18वें दिन में दाखिल हो गया। कॉलेज के तुलबा का मुतालबा है कि हुकूमत इस सियाह कानून को वापस ले और एनपीआर और एनआरसी के अमल को रोक दे। तुलबा ने कहा कि वो अपना पुरअमन एहतजाज जारी रखेंगे और हर दिन क्लास से निकलकर कॉलेज के अहाते में मुजाहरा करेंगे।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कासिम की गिरफ्तारी के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा की मजलिस मुश्तरका अमल ने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी, SC/ST सेल के डायरेक्टर प्रोफेसर जी विनोद कुमार, विमलका अम्मा, प्रोफेसर अंसारी, डॉक्टर समता, डॉक्टर अनुराधा और दीगर तुलबा कायदीन शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में पुलिस से मुतालबा किया गया कि वो डॉक्टर कासिम को फिलफोर रिहा कर दे। माओइस्टों के साथ उनके ताल्लुकात के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। पुलिस ने एक साजिश के जरिए डॉक्टर कासिम को गिरफ्तार किया है।